कहानी आरा के मॉल से शुरू होती है और 5 लोगों की जिंदगी खत्म करने के बाद ये कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि ये कहानी पुलिस वालों की है और इसको सुलझाने में भी पुलिस वाले ही हैं। जी हाँ, कहानी इतनी दर्दनाक है, मंजर इतना दर्दनाक है, इतनी कठिन देई है कि आप सुनकर, आप जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जी हाँ, एक कहानी शुरू होती है आरा के एक मॉल से और 5 जिंदगी को नष्ट कर खत्म करके एक कहानी खत्म हो जाती है। जी हाँ, उस 5 जिंदगी में 2 मासूम हैं, एक 6 साल का मासूम लड़का और एक 3 साल की मासूम लड़की, जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं थी, लेकिन इस दुनिया से वो अलविदा कह गए। वो माँ की क्या गलती थी, जिन्होंने इस कहानी में, उनका कोई पात्र नहीं था, फिर भी उन्हें अपनी जिंदगी से हाथ धोना पड़ा। क्या गलती थी उस नीतू की? जी हाँ, उन नीतू की ही कहानी है। और क्या गलती थी उस नीतू की, जिन्होंने आधे उम्र में ही अपनी जिंदगी से चल बसी? क्या कमी था, क्या दुख था, क्या तकलीफ था वो लड़के नीतू के पति का, जिसे भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा? ये तमाम तरह की गुत्थियां इसमें फंसी हुई है, जिसको सुलझाने में पुलिस लगी हुई है। एक नोट भी मिला है, एक चिट्ठी जिसे कहते हैं मिला है, लिखा हुआ कि भैया, और वो भैया के नाम से मिला है, और वो लड़का लिखा है नीतू का हस्बैंड, ऐसा उसमें दर्शाया जा रहा है अभी तक के मामले में। लेकिन इसके पीछे क्या कहानी हो सकती है, क्या कहानी है, वो सब कुछ आज आप लोगों को इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो लगातार इस वीडियो में बने रहिएगा। तो नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है रविशंकर सिंह और आप देख रहे हैं रविशंकर सिंह ऑफिशियल। तो जी हाँ दोस्तों, आप लोगों को तो पता चल ही गया होगा कि 13 अगस्त की सुबह ये कहानी हम सब के बीच टेलीविजन के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम सब के बीच आई है। जी हाँ, तो ये कहानी है भागलपुर की और भागलपुर में तैनात नीतू कुमारी की। जी हाँ, नीतू भागलपुर में बिहार पुलिस के कांस्टेबल में थी, जिनकी जॉब 2015 में लगी थी। उससे पहले नीतू और उनका हस्बैंड दोनों आरा के एक मॉल में काम करते थे। वो दोनों एक दूसरे के नजदीक आए, एक दूसरे से प्रेम बढ़ा, एक दूसरे से शादी करने का कोशिश की। लेकिन इन दोनों के शादी में कई अड़चने भी आए, जो कि कहते हैं गार्जियन एग्री नहीं होते हैं, शायद वो अड़चने आई। लेकिन फिर भी दोनों ने मंदिर में जाकर अपना शादी कर लिया और शादी करने के बाद अच्छे खासे दोनों की जिंदगी चल रही थी। इनमें इनका 2 बच्चा भी था। एक बच्चे का नाम था इनका शिवांश और दूसरे का नाम था सलोनी। शिवांश 6 साल का और सलोनी 3 साल की थी, जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं थी, लेकिन दुनिया को अलविदा कह गई। और वो भी वो बेरहमी से उसका कत्ल किया गया, ना कि वो खुद दुनिया छोड़कर गई है, उसे कत्ल किया गया है, वो भी धारदार हथियार से। आखिर ऐसा किसने किया और क्यों किया? वो नीतू जो पुलिस कांस्टेबल थी, उसे भी धारदार से और ईंट से चूर कर उसको, उनका भी कत्ल कर दिया गया। वो माँ की क्या गलती थी, जिन्होंने इस पूरी कहानी में कहीं इन्वॉल्व नहीं है, वो इस कहानी का कोई पात्र नहीं है, फिर भी अपने जान गंवा बैठे। तो इन सब के पीछे किसकी कहानी है? एक्चुअली बात है 13 अगस्त की सुबह की। जी हाँ, जैसे दूध वाले रोज आते हैं, उसी तरीके से दूध वाले आए हैं और CB 38 क्वार्टर नंबर जो होता है, CB 38 में जैसे ही गेट बजाते हैं, घंटी बजाते हैं, लेकिन अंदर से किसी तरीके का कोई आवाज नहीं आता है। कहते हैं दूध ले लो भैया, दूध ले लो, या दीदी दूध ले लो, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज नहीं आता है। थोड़ी देर और घंटी बजाते हैं, थोड़ी देर और गेट पीटते हैं, लेकिन फिर भी कोई आवाज नहीं आता है। वो खिड़की से झांक कर देखते हैं। खिड़की से झांकने के बाद कुछ ऐसा मंजर उनको दिखता है, जिससे वो बिल्कुल घबरा जाते हैं और आसपास के पड़ोसियों को बुलाने लगते हैं। क्या अंदर कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे? आखिर क्या मैटर है जो अंदर से गेट नहीं खुल रहा है? क्योंकि गेट अंदर से बंद था। तो वहां से जब आस पड़ोस के पड़ोसी 2, 4, 10, 15, 20, 50 इकट्ठे जब होने लगते हैं, क्योंकि वहां पे ज्यादातर लोग पुलिस वाले ही थे, पुलिस वाले की ही फैमिली थी, क्योंकि पुलिस क्वार्टर था वहां पे, तो पुलिस वाले की ही फैमिली थी। सभी लोग आए, लेकिन गेट खोलने का कोशिश किन्होंने नहीं किया और डायरेक्ट पुलिस को फोन किए। पुलिस वाले और भी वहां पे आए और
पुलिस वाले आकर उस गेट को खोलें, गेट तोड़कर देखें तो वहां का मंजर ही कुछ और था। उस मंजर को देखकर सबके होश उड़ गए। एक साथ 5 लाशें दिखी, जिसमें 2 मासूम, एक नीतू का पति और एक नीतू की सास। जी हाँ, ये इतने लोग वहां रहते थे और इन सब का कत्ल हो गया, वो भी बहुत बेरहमी से। धारदार हथियार से उनका गला काट दिया गया और नीतू के पति फांसी पर खुद लटक गए। आखिर इन सब मामलों के पीछे क्या है सच्चाई? इस सच्चाई को सुलझाने में अभी पुलिस लगी हुई है। जी हाँ, ये मामला भागलपुर की है। जी हाँ, भागलपुर में तैनात थी। कहा जाता है कि 2015 में नीतू की ज्वाइन हुआ था, नौकरी ज्वाइन करी थी और उसमें उनका जो प्रेजेंट टाइम में वो जो थी वो भागलपुर में थी। इससे पहले इस पूरी कहानी में एक कहानी और जुड़कर सामने आती है, वो आता है सूरज कुमार ठाकुर। जी हाँ, क्योंकि ये पूरी कहानी का मैटर कुछ ऐसा है कि जब नीतू की जॉब लगी थी तो उसका पति उस पर शक करता था और शक करने ये लगा कि तुम्हारा किसी न किसी से चक्कर है, और चक्कर के चक्कर में वो सामने आया सूरज कुमार ठाकुर का नाम। जी हाँ, सूरज कुमार ठाकुर जी है, वो भी वहां पे पुलिस कांस्टेबल के रूप में वो तैनात थी और एक साथ नौगछिया में नीतू और पुलिस कांस्टेबल सूरज कुमार ठाकुर दोनों एक साथ थे। कहा जाता है कि वहां पे दोनों की नज़दीकियां बढ़ी, दोनों काफ़ी जगह घूमने भी गए, थाईलैंड भी शायद गए थे, कहीं घूमने भी गए थे, ऐसा सुनने में आया है। और इस बात की पता है जो कि नीतू के पति को चल चुका था और नीतू का पति में और पत्नी में दोनों में नोक-झोंक होता रहता था, लेकिन ये मामला कभी पुलिस तक नहीं आई थी क्योंकि ये घर का मैटर था और घर में लोग सुलझा रहे थे, लेकिन ये सुलझ नहीं पा रहा था। जबकि सुलझा नहीं और ये उलझता चला गया। अब उलझता चला गया यहाँ तक कि एक साथ 5 जिंदगियां ले गए, एक साथ 5 जिंदगी लेकर चला गया। जी हाँ, अब इसमें मैटर ये करता है कि क्या ये नीतू के पति ने इन 5 कत्ल को अंजाम दिया है या फिर इस मैटर में कहीं ना कहीं सूरज कुमार ठाकुर का भी कहीं हाथ हो सकता है। इस पूरी मैटर को सुलझाने में अभी पुलिस लगी हुई है भागलपुर की, क्योंकि उनको सूरज कुमार ठाकुर को भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उस नोट में लिखा हुआ ये था कि भैया जो नीतू के पति थे उन्होंने एक नोट बनाकर छोड़ दिया था जो पुलिस वाले को मिला है। उसमें ये लिखा हुआ था कि भैया नीतू ने 2 बच्चे और माँ का कत्ल कर दिया, इस वजह से मैंने उसका कत्ल किया और मैं खुद भी फांसी लगा रहा हूँ। इस सब का जिम्मेदार नीतू ही है। अब ये पूरी कहानी उसमें एक नंबर दिया गया था, इसमें कहीं ना कहीं ये भी इन्वॉल्व है। तो ये नंबर जो जांच किया गया और वो नंबर निकला, वो निकला सूरज कुमार ठाकुर का। जी हाँ दोस्तों, तो ये इस पूरी कहानी में आपको क्या लगता है कि इसमें सूरज कुमार ठाकुर भी इन्वॉल्व हो सकते हैं या पत्नी की बदचलन की वजह से, पत्नी की दूसरों के साथ नाजायज संबंध होने के कारण नीतू का पति है जो कि डिप्रेशन में आकर, टेंशन में आकर या पारिवारिक मैटर को नहीं सुलझाकर उन्होंने ऐसा कदम उठा लिया। उस बच्चे की क्या गलती थी जिन्होंने अभी इस दुनिया को देखा नहीं था, अभी इस दुनिया में ही आया था। अभी 3 साल 6 साल के बच्चे का क्या है उम्र, जो क्या उन्होंने देख लिया होगा और उसे बहुत बेरहमी से कत्ल कर दिया गया। और उस नीतू का भी गर्दन काट कर उसको ईंट से मुंह को चूर दिया गया था और बहुत बेरहमी से उनका भी कत्ल कर दिया गया। गर्दन को, गले को काट कर उस माँ का भी हत्या कर दिया गया। लेकिन ये मुझे समझ में नहीं आता है। चलो पत्नी बदचलन है तो इसे आप समझा सकते हैं, सुलझा सकते हैं, लेकिन हद पार हो जाती है तो लगता है कि इसे दुनिया से ही साइड कर दो। तो उसे साइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, तो साइड करना, किसी को आप मौत नहीं दे सकते हैं, ये आपका अधिकार नहीं है। लेकिन वो मासूम बच्चे की क्या गलती थी, उस माँ की क्या गलती थी जिनको आपने इस तरीके से बेरहमी से कत्ल कर दिया।
ये भी कहीं न कहीं एक बहुत बड़ी बात है, जो कोई बेटा नहीं चाहेगा कि वो अपने माँ को मार सके, या कोई बेटा ये नहीं चाहेगा कि मैं अपने बच्चे को मार दूँ। लेकिन यहाँ तो मैटर ही कुछ अलग है। इतनी दर्दनाक कहानी है, और इसमें अभी तक पुलिस वालों ने ये सूरज कुमार ठाकुर को गिरफ्तार कर लिया है, जो नीतू के साथ नवगछिया में दोनों एक साथ तैनात थे। उनकी मुलाकात एक्चुअली हुई थी। एक बार खास ये था कि डेंगू हुआ था सूरज कुमार ठाकुर को, और उनको देखने के लिए नीतू गई थी। वहीं से इन दोनों की नज़दीकियाँ बढ़ गई, और नज़दीकियाँ इतना बढ़ गई कि आज 5 हत्याएं हो गई, 5 लोगों की जान चली गई। वजह क्या बना? सिर्फ एक नाजायज संबंध। वजह क्या बना? सिर्फ एक नाजायज संबंध है। एक नाजायज, एक की गलती करने की वजह से 5 मासूम की जान चली गई, 5 लोग बेरहमी से कत्ल किए गए। तो इसमें देखिए, ये मेरा वीडियो बनाने का तात्पर्य ये नहीं है कि किसी के भावनाओं को, किसी के दिल को ठेस पहुंचाना है। मेरा वीडियो बनाने का मेन मकसद ये है कि इस वीडियो से आपको क्या शिक्षा मिला। इस वीडियो में भी कहीं ना कहीं एक शिक्षा है, जो आपको वीडियो को समझकर ढूंढना होगा। ये कहीं ना कहीं एक ऐसा कहानी है जिसको आप, अगर उस गलती को आप नहीं करते हैं, तो आपका घर हंसता खेलता परिवार है। जैसे आप दोनों एक दूसरे से प्रेम करते थे, शादी कर लिए थे, 2 बच्चे थे, मस्त नौकरियां चल रही थी, सब कुछ था। अगर आप कहीं ना कहीं थर्ड पर्सन को अगर अपने जीवन में, अपने लाइफ में नहीं लाते, सूरज कुमार ठाकुर को, तो शायद आपका घर परिवार हंसता खेलता जैसे चल रहा था वैसा ही रहता। लेकिन आपने गलती कर दिया। जी हाँ, आप एक पुलिस वाली होकर, आप एक कांस्टेबल होकर आपको जॉब मिल गया, आपके अंदर पता नहीं क्या हो गया, क्या कमी था आपके पति में, और अगर कमी था तो वो आपको पहले क्यों नहीं दिखा? जब मॉल में आप दोनों एक साथ काम कर रही थी तो क्यों नहीं दिखा? उस टाइम क्यों दोनों प्यार करके शादी कर लिए, बच्चे पैदा कर लिए? और क्या कुछ अच्छाई दिखा था सूरज कुमार ठाकुर ने, जिनको कि आप अपना बनाए, और उनके चक्कर में आपका पूरा परिवार खत्म हो। ना आप रहें, ना आपके बच्चे रहें, ना आपके पति रहें, ना आपकी नौकरी रही, ना आपको आपका सूरज मिला, कुछ नहीं। और वो सूरज आज जेल के पीछे चला गया, जेल के सलाखों के पीछे चला गया, आई मीन जेल के अंदर चला गया। तो ऐसे जितने भी महिलाएं हैं, या ऐसे जितने भी पुरुष हैं, जो भी हैं, जो अपना परिवार छोड़कर कहीं तीसरी जगह पर अपना यदि लगाते हैं, तो उनके साथ भैया आज नहीं तो कल बुरा ही होगा, उनके साथ कभी अच्छा नहीं होगा। और ऐसे एक नहीं, तमाम रिश्ते, तमाम घर टूटते हुए आपने सोशल मीडिया के जरिए, अखबार के जरिए, टेलीविजन के जरिए देखा होगा। लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि इसका रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ गलत ही होता है। कहीं पे आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि ये अच्छा है नहीं तो अच्छा रिजल्ट कैसे मिलेगा? तो जितने भी लोग हैं, अगर इस सब चीजों से जो दूर रहते हैं, उनकी जिंदगी हमेशा हंसता खेलता, एक परिवार जो होता है ना, हंसता खेलता जिंदगी रहता है। और हर समय उनकी नजरें जो होती है ना, एक दूसरे से मिलाने के लायक रहती है। लेकिन जिनके में खोट रहता है, जो इन सब तरीकों का, इन गलत चीज का जो करते हैं, जो एक दूसरे को धोखा देते हैं, पति पत्नी को धोखा दे रहा हो या पत्नी पति को धोखा दे रहा हो, वो कभी एक दूसरे से नजर नहीं मिलाते हैं, समाज से नजर नहीं मिलाते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उनको अपने मन में डर रहता है, उनको अपने मन में ये रहता है कि मैं गलत कर रही हूँ या मैं गलत कर रहा हूँ। तो ये जो भी ऐसे करते हैं, उनके लिए तो मैं एक ही बात कहना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि प्लीज आप लोग इस तरीके का कदम ना उठाएं कि आपका घर और परिवार बिखर जाए। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा हो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पूरी गुत्थी को सुलझाने में अभी पुलिस लगी हुई है, कि हो सकता है कहीं ना कहीं सबका कातिल सूरज कुमार ठाकुर भी हो सकता है, क्योंकि उनकी भी लाइफ फंसी पड़ी थी। भाई मैटर रोज उझरा रहा था, तो उनको भी लग रहा होगा कि ऐसा होगा। और हो सकता है कि नीतू विरोध करी होगी, नीतू वो मिलने आया होगा या कुछ भी होगा, नीतू विरोध करी होगी, नीतू को भी मार दिया, बच्चे को भी मार दिया, माँ को भी मार दिया, उसके पति को भी मार दिया। ये भी हो सकता है नोट लिख कर उन्होंने ही रखा, या फिर ये खुद नीतू का पति ने अगर ऐसा किया, तो
तो सोचिए कि कितना बड़ा घर परिवार टूट गया, वो मासूम चले गए जिन्होंने अभी दुनिया देखी नहीं थी। तो ये पूरी कहानी का समझने का मैटर सिर्फ ये है कि अगर हम गलतियां नहीं करते हैं तो हमारे साथ कुछ गलत नहीं हो सकता है, और अगर आप गलतियां करते हैं और गलती को नहीं समय पर सुधारते हैं, बाय द वे कोई भूल से गलती हो गई वो एक अलग बात है, लेकिन यदि आप गलती पे गलती, गलती पे गलती, गलती पे गलती, और आप अगर परिवार को छोड़ रहे हैं, परिवार को आप धोखा दे रहे हैं, आप अपने को धोखा दे रहे हैं, तो एक न एक दिन हर किसी के साथ यही हाल होने वाला है, ये मेरा दावा है। आज तक सब लोगों के साथ यही हुआ है, जिन्होंने भी गलत किया है उनके साथ यही हुआ है, ना कि उनके साथ कोई अच्छा हुआ है। और हर किसी के साथ यही होगा जो गलत करोगे, क्योंकि वो खुद अपने आप में गलत में रहते हैं और उनका माइंड सेट हो जाता है गलत, और वो गलत में पता नहीं कितनी गलतियां करना शुरू कर देते हैं, और उस वजह से उनका परिवार है जो बिखरना शुरू हो जाता है, और बिखरता है कि इस हद तक आ जाता है कि न खुद बचते हैं न उनके अपने रह जाते हैं। तो आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप लोग ऐसा गलती ना करें, अपना घर परिवार देखें, अपने घर परिवार में अपने बीवी बच्चों में मस्त रहें, परिवार में मस्त रहें, अपने पति के साथ रहें, अपना घर परिवार सब कुछ देखें, ना कि दूसरों की ज़िंदगी में ऐसे इंटरफेयर करने जाएं, और ना किसी दूसरे को अपनी ज़िंदगी में लाएं। बस अपने आप में मस्त रहें, खुश रहें, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आप लोगों से रिक्वेस्ट है इन सब चीज़ों से ज़रूर बचिए, अपनों को बचाइए और सतर्क रहिए, संभल कर रहिए। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।